रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो, रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो। 5 अतिचार होते हैं, इन अतिचारों से आप बचें। इसके साथ ही साथ यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि हो शिव जावे। जो इन 12 व्रतों के लिए अच्छी तरह से पालन करते हैं, वे इन व्रतों के पालन करते हुए अंत में समाधि मरण भी होता है, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। समाधिपण पूर्वक संलेखना जो ले लेता है, संलेखना करके वो स्वर्ग सोलम उपजावे। जो व्रतों को पालते हैं, अणुव्रतों को पालते हैं, एक देश व्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, वे प्रतिमाधारी से लेकर के क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं तक अथवा आरिका तक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसमें कोई तुम्हारे लिए काल बाधक नहीं है, भाव बाधक है। आपको ये नहीं कहना है कि अभी हम तो नहीं जा पा रहे, अभी तो कोई नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, इसके तुम्हारे लिए भाव तुम्हारे शुद्ध नहीं है। भावों को आप निर्दोष बनाइए, भावों को क्यों बिगाड़ते हो? कोई भी व्रत लिया है अपने अभिमान के लिए नहीं, आपने कोई भी त्याग लिया है वो कोई घमंड करने के लिए नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं। आपने जो भी व्रत आदि धारण किए हैं वे अपने आत्म कल्याण के लिए किए, आत्मा की विशुद्धि के लिए किए हैं। इसलिए आत्मा की विशुद्धि के लिए लिए जाने वाले, किए जाने वाले, पालन किए जाने वाले व्रत ही तुम्हारे लिए वे निश्चित रूप से कर्म निर्जरा का भी कारण है, संबर के भी कारण है और परंपरा से मोक्ष के भी कारण है। इस तरह से आप इन 12 व्रतों का पालन करें, घर में रह करके भी करें। आपके भाव अभी दीक्षा के नहीं बन रहे हैं। यदि दीक्षा के भाव हैं तो आप उठ करके खड़े होकर के श्रीफल चढ़ा दीजिए, किंतु आप तो घड़े चिकने हो गए, वो भी उल्टे। उल्टे घड़े के ऊपर हम पानी कितना भी डालें तो उसमें ठहरने वाला है, बह जाएगा। या फिर आप घड़े सीधे भी हैं किंतु नीचे से फूटे हैं घड़ा, यदि घड़ा सीधा भी है किंतु फूटा है, ऊपर से तुम उसमें कितना भी पानी डालो तो कितना पानी ठहरेगा उस घड़े में? जोर से बोलो। बिल्कुल नहीं ठहरेगा। यही स्थिति आज तुम्हारी हो गई है भैया। तुमको कितना भी उपदेश सुनाओ, कितना भी व्रतों का आपके लिए हम पालन करने के लिए बोलें, किंतु या तो आप उल्टे चिकने घड़े हो, सो एक बूंद उस पर नहीं ठहरता, तुम कोई भी व्रत नियम संयम नहीं लेते, या फिर तुम फूटे घड़े हो। सीधा घड़ा तो है किंतु फूटे हो, उसमें भी डालो पानी तो भी नहीं ठहरता है। महानुभावों, घड़ा सीधा होना और छेद रहित होना, तभी उसमें पानी ठहरेगा। इसी प्रकार तुम्हारे परिणाम उज्जवल होना, पवित्र होना। कम से कम श्रद्धा तो बनाओ कि हमारे लिए इन व्रतों को धारण करने के लिए एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग में बढ़ना ही पड़ेगा। नग्गो भी मोक्ष मग्गो, शेषा उन्मग्या सव्य। नग्नता से, वीतरागता से, निर्ग्रंथता से ही तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी और तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। नवी सिज्जई वत्त धरो, जय भी होई जिन शासने तित्यरो। भाई साहब, आप कितने भी बड़े आदमी बने रहो, जब तक तुम्हारे तन के ऊपर वस्त्र हैं तब तक आपके लिए कर्म निर्जरा नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इस कर्म निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको निर्ग्रंथ पद धारण करना पड़ेगा। डरो मत, व्यून का संयम धारण करा। हमारे चारित्र नायक शांति सागर महाराज वे इस बात को हमेशा कहा करते थे, बाबा नो व्यून का संयम धारण करा। संयमा सिवाय मोक्षाची प्राप्ति नहीं, संयमा सिवाय कर्माची निर्जरा नहीं। इसका मतलब है कि भैया डरो मत, यदि हमें व्रत धारण कर लेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं,
आपने शादी की तो क्या शादी करने के पहले शादी का अभ्यास किया कि कैसे शादी की जाती, कैसे संसार किया जाता? जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय बोलो आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी युवा लोग शांतिनाथ नगर धुलिया से आए हुए हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे गांव के इतना करीब इतना भव्य ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक का समारोह होने जा रहा है, जिसके हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमारे इधर से हमने सभी लोगों को, युवा लोगों को, महिला मंडल और सभी पुरुषों की हमने चर्चा की थी, जिसमें सभी लोग बहुत ही उत्सुक है इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में शामिल होने के लिए। इसीलिए हम आज गुरुदेव से चर्चा करने आए थे कि जितना भी हो सके हमारी तरफ से, हम जितना पूरा फरवरी हम सेवा दे सके, हम इतना सेवा हमारी तरफ से देंगे। और यहाँ पर आके तो ऐसा लग रहा है जैसा मानो साक्षात हम समो शरण में आए हुए हैं। शायद से चतुर्थकालीन में जिन्होंने समो शरण देखा रहेगा, उसको यहाँ पे आके ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समो शरण में आज वो दर्शन करने आए हुए हैं। इतना सुंदर ऐसी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। मैं सभी देश विदेश से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी तरफ से सभी जुड़े इस पंचकल्याणक महोत्सव से। शायद ही ऐसा कहीं पंचकल्याणक न भूतो न भविष्यति ऐसा हमें देखने मिलेगा। और हम पूरे शांतिनाथ नगर के युवा और शांतिनाथ नगर के सभी मंडल हम पूरे तत्पर है कि कब ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक की शुरुआत होगी और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समो शरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।